हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं एक्स ओ एम आई। तो आज हम लोग एक फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कि सिविल ब्रांच का सब्जेक्ट है उसमें से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो। तो उसमें से टाइप्स ऑफ फ्लो में चलिए देखते हैं कौन कौन से फ्लो को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पीपीटी में देखते हैं। सबसे पहले लैमिनार फ्लो की बात कर रहे होंगे, फिर टर्बुलेंट फ्लो की, फिर ट्रांजिशन फ्लो की, फिर स्टेडी फ्लो की और उसके बाद अनस्टेडी फ्लो की, और लास्ट में कंप्रेसिबल फ्लो की बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला फ्लो हम देखते हैं जो कि है लैमिनार फ्लो। और ओके, तो लैमिनार फ्लो में क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब जो स्ट्रीम लाइंस के अक्रॉस फ्लो करते हैं। तो इन द लैमिनार फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन एंड ऑल। मतलब इसमें जो लैमिनार फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल हैं वो स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस मतलब उसी के साथ साथ फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, और हर एक स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना फ्लो देखते हैं कौन सा है। अगला फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट का मतलब है, जाहिर सी बात है, इसमें थोड़ा सा मोशन ज़्यादा होगा, पावर लॉस होगा। इसको चलो देखते हैं अगर हम डेफिनेशन से। तो इन टर्बुलेंट फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन अ जिगजैग वे, मतलब जिगजैग मोशन में चलते रहते हैं इसके पार्टिकल। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन जिगजैग वे द एडीज आर फॉर्म्ड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एनर्जी लॉस। जी, जो जिगजैग मोशन होता है फ्लूइड पार्टिकल्स में, इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। द रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4000, मतलब जो हमारा जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसका जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो 4000 से ज़्यादा होता है। और वहीं अगर हम लैमिनार फ्लो की बात कर रहे होते हैं तो 0 से 2000 तक हमारा पाइप फ्लो में जो हमारा रेनॉल्ड नंबर होता है, पाइप फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ, तो 0 से लेके 2000 तक हमारा लैमिनार फ्लो होता है, और 2000 से लेके 4000 तक हमारा ट्रांजिशन फ्लो होता है, और 4000 से अब जो होता है वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। बट अगर हम ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं, तब 0 से लेके 500 तक जो फ्लो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है वो हमारी लैमिनार फ्लो की वैल्यू होती है, और 0 से लेकर 2000 तक की जो वैल्यू होती है वो हमारी ट्रांजिशन वैल्यू होती है। और उसके बाद 2000 से जितना भी अब वैल्यूज होंगी वो हमारी टर्बुलेंट वैल्यूज होती हैं। ये ओपन चैनल फ्लो की मैं बात कर रहा था। ठीक है, हाँ बस रेनॉल्ड नंबर मतलब ओपन चैनल में और पाइप फ्लो में रेनॉल्ड नंबर का जो फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है कि रो वी डी अपॉन म्यू फार्मूला होता है, लेकिन क्योंकि पाइप का डायमीटर दे रखा होता है तो डी वहाँ पे डी शो करता है डायमीटर को। बट ओपन चैनल फ्लो में रो वी आर अपॉन म्यू होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डायमीटर तो होगा नहीं, तो जो आर होता है वो हाइड्रोलिक रेडियस होता है। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, जिसको आगे चल के अभी हम लोग इसी चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि वो एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पेरीमीटर एक फार्मूला होता है, जिससे हम उसको निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो ये हमने लैमिनार फ्लो की बात कर ली, उसके बाद हमने टर्बुलेंट फ्लो की बात कर ली। अब हम लोग जो ट्रांजिशन फ्लो उसको भी देख लेते हैं। ट्रांजिशन फ्लो की जो पहले ही जैसे हमने आपको बताया है कि जो पाइप फ्लो होता है उसमें इसकी वैल्यू 2000 से लेकर 4000 के बीच में होती है रेनॉल्ड नंबर में। और जो हमारा ओपन चैनल फ्लो होता है उसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 500 से लेकर 2000 के बीच में। तो चलिए अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, जो हमारे बेसिक पैरामीटर हो गए जैसे कि डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गई, और ये सारे अगर पैरामीटर टाइम के सापेक्ष में चेंज नहीं हो रहे हैं तो हमारा वो स्टेडी फ्लो है। अगर ये पैरामीटर्स हमारे टाइम के साथ में चेंज हो रहे हैं तो वो अनस्टेडी फ्लो है। ठीक है, अगले फ्लो की हम लोग बात करते हैं अनस्टेडी फ्लो। जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ कि आपको कि वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी अगर टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो हमारा अनस्टेडी फ्लो नहीं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, सॉरी। तो अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, तो हमारा अनस्टेडी फ्लो है, मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो की, जो कि हमारा लास्ट फ्लो है। तो इन कंप्रेसिबल फ्लो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड इट इज नॉट कांस्टेंट मैथमेटिकली।
मतलब अगर पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी फ्लूइड की चेंज हो रही है तो वो हमारा कंप्रेसिबल फ्लो है, अदरवाइज वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। हालांकि कुछ और भी फ्लो होते हैं जैसे रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो जो जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एक्सेस पे मूव भी करते हैं। इसमें रोटेशनल फ्लो की अगर हम बात करते हैं, द फ्लो इन विच द लिक्विड पार्टिकल while flowing along the streamline also rotate about their own axis is known as rotational flow। अगर ये rotational flow की बात करते हैं तो the flow in which the fluid particle while moving along the streamline doesn't rotate its own axis। हालांकि एक होता है 1D 2D और 3D फ्लो भी होता है, जिसमें अगर 1D में एक एक एक्स कोऑर्डिनेट को लेके और 2D में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को लेके और 3D में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को लेके हम लोग कंसिडर करते हैं फ्लूइड को, और इसी से कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह लगाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही टॉपिक आगे आने वाले रहेंगे। और इसके बाद हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करने वाले हैं, जो कि ओपन चैनल फ्लो है। तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो ओपन चैनल फ्लो रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के बाद हम लोग ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है मैन मेड वगैरह, सारी चीज़ें देखते हैं। थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर सिविल ब्रांच से लेके जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।